दिस अमेजिंग क्लास ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं सारे प्यारे भाई बहन। तो आशा करते बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी में एकदम से व्यस्त होंगे। तो आप लोग व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आप लोगों ने बोला था कि भैया मुझे फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसी चीज बता दीजिए कि अगर आप फिजिक्स में, मैं आप बुक 1 की बात करूंगा आज पहले, उसके बाद मैं बुक 2 की बात करूंगा। आज मैं बुक 1 की बात करूंगा, 35 नंबर पक्के कर दूंगा आज। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड 2026 में डायरेक्ट आने वाले हैं। इतना एक्सपीरियंस बोलता है कि मैंने 10 सालों के पेपर्स को सॉल्व किया है, उसके बेस पर बता रहा हूं कि आज मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। अगर आप उनको नोट डाउन कर लोगे ना, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लो, और जब आपका एग्जाम होना तब मुझे बताना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया है या नहीं। सेम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल हर साल रिपीट होते, तो इस बार भी रिपीट होगा। आप लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हो ना, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको विश्वास आपका बनाए रखना। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं और आएंगे भी आएंगे इस साल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। टॉपर बनाने की जिम्मेदारी ली है तो टॉपर ही बना के रहूंगा। अगर आपने 60% सोच रखा है तो आपके 90 दिलाऊंगा, 80 सोच रखा है तो 95 दिलाऊंगा। रियल बता रहा हूं इस चीज के बारे में। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए व मात्रक लिखिए। तो ये क्वेश्चन कब कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 2015 में, क्वेश्चन आया है, फिर 2016 में, एक साल गैप भी नहीं हुआ, फिर डायरेक्ट आ गया। 15 में आया, उसके बाद 16 में आया, उसके बाद 17 में आ गया। अमेजिंग है ना, बिल्कुल रियली अमेजिंग है। 2015 में, 16 में, 17 में और 2026 में भी बन सकता है, क्योंकि ये 3 साल लगातार रिपीट हुआ है। इस बार भी रिपीट होने के चांस हैं। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का नियम हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो कूलाम का नियम हमें लिखने को आएगा। ये 2008 में आया है, 2014 में आया है, मतलब 2 साल आया है, उसके बाद भी ये आया है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं लिख पाऊंगा। अगर मैं लिखने को चला तो पूरा ये बोर्ड भर जाएगा, इतने बार ये क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। और हाँ, आप लोग बोलोगे कि भैया आप जो क्वेश्चंस ये दे रहे हो, क्या आप केवल क्वेश्चन ही कराओगे, मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं दोगे? भाई सॉल्यूशन भी दूंगा। मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लोगे। नोट जरूर करना है, और नोट करने के बाद मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। पहले मैं बुक 1 का कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद बुक 2 के कंप्लीट क्वेश्चंस बताऊंगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दूंगा, जहां से क्वेश्चन 100% आएंगे वो क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा। वो क्लास जो होगी वो 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर मैं पूरे बुक 1 के सॉल्यूशन करा दूंगा, फिर बुक 2 के सॉल्यूशन करा दूंगा। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो 1-2 क्लास में करना पॉसिबल नहीं है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दूंगा। विद्युत बल संबंधी नियम 2008 में, 14 में आया है, ठीक है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इसका मात्रक लिखिए, इसकी विमा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। उसके बाद इसका मात्रक लिखिए, यह भी क्वेश्चन आता है। ये 2013 में आया था, फिर 2016 में आया था, ये 2 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद क्या है कि स्थिर विद्युत्की में गॉस का प्रमेय का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताई, इसके अंदर मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। तो विद्युत फ्लक्स संबंधी एक नियम होता है हमारे पास, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है, उससे संबंधित उसका उल्लेख करने को आएगा। तो क्या आएगा कि स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। 2013 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया, 2020 में आया, 2022 में आया और 2026 में भी पूरी तरीके से आने के चांस हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसकी विमा लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक, विमा, तीनों चीजों को तैयार रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन जल्दी लेके आऊंगा, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। मात्रक, विमा, तीनों चीजें 2012 में, 15 में, 22 में, 24 में, हर साल फ्रीक्वेंट ईयर्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर में आता है। 2013 में आया, उसके बाद 2014 में आया। देखो 2013 में आया था, अगर 14 वाला बच्चा इसको देख लेता, उसका क्वेश्चन सही चला जाता। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं बता रहा हूं, ये सारे PYQ हैं और ये रिपीट होंगे, विश्वास करोगे। इसको देख लो, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, मतलब हर साल आया है क्वेश्चन।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं, वायरल क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते हैं, इसीलिए इनको हर क्वेश्चन को वायरल नहीं बोल सकते। तो क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति में तीव्रता 2013 में, 14 में, 16 में, 22 में। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता 2014 में, 17 में, 20 में, 24 में। इस बार भी आने के चांस पूरे बन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपने आगे वाले क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं और आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। छोटे भाई बहन, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपके आगे वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, इन सभी का मैं वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊंगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। मैं जल्दी से जल्दी स्मार्ट बोर्ड लूंगा, उसके लिए बस आप लोग मेरी थोड़ी मदद करना। मैं स्मार्ट बोर्ड जल्दी लूंगा और उसके बाद बताऊंगा क्लास 12 की तैयारी कैसे की जाती है, क्लास 12 में टॉपर बनने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो बताऊंगा, और आपको बिल्कुल कॉपी लिखना सिखाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है वो भी सिखाऊंगा। तो आइए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर का मात्रक और विमा लिखिए। मात्रक और विमा, परिभाषा कोई नहीं पूछ रहा आपसे, क्वेश्चन को देखो कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनता है, उस हिसाब से आप सोचो। अपना दिमाग का माइंड सेट इस तरीके से लगाओ कि पहले PPYQs देख लो, इनको देख लो कि क्वेश्चन कैसे बनता है, उस हिसाब से तैयारी शुरू करो। अभी आपके पास 150 दिन है, 150 दिन है, तो 150 दिन में धुआंधार पढ़ाई करेंगे, धुआंधार मचा देंगे, बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ के रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वैद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक और विमा, ये 2012 में आया, उसके बाद 2015 में आया, फिर 2017 में आया, और अब 2026 में आ सकता है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा ऐसे क्वेश्चंस को। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये कब कब आता है, ये 2008 में आया था, उसके बाद 2012 में आया था, उसके बाद 2014 में आया था, उसके बाद 2017 में आया था, उसके बाद 2022 में आया था। तो देखो कितनी रिपीटिशन है, कितने बार रिपीट हुआ है। मैं आपको खुद से नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस प्रीवियस ईयर में आए हुए का रिकॉर्ड देख लो और उसके बाद अपने मन से अंदाजा लगाओ कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्या इसको तैयार करना है या नहीं। देखो एक बात तो सत्य है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप लोग लहरों से डरोगे तो आप कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर पाओगे, और मेहनत करोगे तो कभी आपकी हार नहीं हो सकती है। आप टॉपर जरूर बनेंगे अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे। कड़ी मेहनत करो और मुझसे सही गाइडेंस लो, कड़ी मेहनत प्लस सही गाइडेंस इक्वल्स टू सक्सेस, तब आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। उसके बाद क्या है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। इसकी विशेषताएं लिखिए, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है ये बोर्ड 2026 में आने लायक है। बहुत सारे सेट्स बनते हैं तो किसी ना किसी सेट में ये उठा के पटक दिया जाएगा, तो आपको इसको तैयार करना है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ये क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक, व्यंजक निकालने का क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन होता है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, याद रखना 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 2017 में आया था, उसके बाद 2019 में, फिर डायरेक्ट 20 में आ गया, फिर उसके बाद 21 में नहीं आया, फिर 22 में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है ना, इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है क्वेश्चन। उसके बाद धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, वह मात्रक लिखिए, परिभाषा लिख लो, मात्रक लिख लो, इंपॉर्टेंट है। कब कब आया, 2013 में आया, फिर 2024 के FB नंबर सेट में आया। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं खुद से नहीं बोलूंगा, आप स्क्रीन पर देख लो, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग क्वेश्चन शॉर्ट में भी बनेगा यहां से, विद्युत धारा हमारा चैप्टर क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। तो अनुगमन वेग क्या होता है इसको पता होना चाहिए आपको। अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम का नियम का निगमन भी आता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अनुगमन वेग क्या होता है ये पता होना चाहिए, और विद्युत धारा के साथ इसका संबंध बताओ क्या होता है। तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा के साथ इसका संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संबंध क्या होता है, आई बराबर होता है आई बराबर NEAVD, आई बराबर NEAVD। इसका जो डेरिवेशन है वो मैं कराऊंगा, मैं बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए बस सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथ जुड़ जाना है। तैयारी उस लेवल की कराऊंगा ना, ये क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम्स के टाइम धुआंधार क्वेश्चन लेके आऊंगा, ऐसे क्वेश्चन धुआंधार लाऊंगा जो कैसे, जो क्या हो 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 22 में, 18 में, 19 में, हर साल रिपीट होते हैं। VBIMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके 2026 में आपके पेपर में बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। उस एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं, मैंने 10 साल के पेपर्स को सॉल्व किया है,
मैं मतलब ऑफलाइन भी 1 साल मैंने कोचिंग पढ़ाई है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है कि आपको मैं टॉपर बनाऊंगा। और टॉप भी किया है मैंने, यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करोगे ना तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रियल बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 150 दिन, केवल 150 दिन को ध्यान में रखकर पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद धारा घनत्व देख लिया। अब देखेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो ये 2012, 13, 14, 15, 19 हर साल आए क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें तैयार करने पड़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आगे के बचे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैं आगे वाली क्लासेस में कराऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं, इनको छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि अगर मैं इतने क्वेश्चन कर लूं भैया तो मेरे कितने मार्क्स आ पाएंगे। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आप इतने अच्छे नंबर ला पाओगे जितने आपने सोच भी नहीं रखे होंगे, उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे केवल इतने क्वेश्चन करके। लेकिन आपको डेली क्लास लेनी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, लेक्चर वाइज भी क्लासेस चलाऊंगा, वन शॉट्स भी दूंगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इनको जरूर करना, आप लोग तैयार जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। तो क्या होता है, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत बल संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का नियम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब कब आया है क्वेश्चन, ये 2014 में आया था, उसके बाद डायरेक्ट 15 में आया, फिर 15 के बाद फिर 16 में आया, फिर 16 के बाद सीधा 17 में आया, फिर 18 में नहीं आया, 19 में आया, फिर 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। मेरे एग्जाम में भी आया था ये किरचॉफ का नियम, 2025 में भी आया था ये कूलॉम्स लॉ, सॉरी ये किरचॉफ का नियम। तो आपको ये क्वेश्चंस क्यों तैयार कराने हैं कि ये हर साल आते हैं, 2025 में आया है तो 2026 में भी आ सकता है, इसलिए आपको तैयार करना है। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे कि पहले मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, सेम उसके जैसा होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए, परिभाषा और मात्रक लिख लेना। 2017 में आया था, फिर 2024 में आया, 2025 में नहीं आया, 2026 में आएगा। ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे सोचता है, उसकी साइकोलॉजी को समझो, उसके मनोविज्ञान को समझो, तब आप लोग अच्छी से क्वेश्चन पता कर पाओगे कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से वायरल क्वेश्चन है कि इस बार आएंगे। वायरल का पता हम तभी लगा पाते हैं जब हम पिछले सालों के पेपर्स का एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, बायो-सैवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो बायो-सैवर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग में आपको डेरिवेशन करने को मिलेगी। डेरिवेशन सब कराऊंगा, लेकिन बात वही है कि मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है। तो 2013 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया, 17 में आया, 24 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चुंबकशीलता, क्या है चुंबकशीलता, तो निर्वात की चुंबकशीलता मतलब म्यू नॉट और निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, दोनों में संबंध बताना है, क्या संबंध होता है। तो निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट और निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, दोनों में हमें रिलेशन बताना है। ये कब आया, तो क्वेश्चन 2010 में आया, 15 में आया, 26 में भी आने के चांस बन रहे हैं इसके। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए व इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम व इसके अनुप्रयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में एक है। 2013 में आया, फिर डायरेक्ट 2014 में आया, फिर 15 में आया, फिर 18 में आया, फिर 23 में आया, 24 में आया, 26 में भी आ सकता है। इस लिस्ट में एक नाम और बढ़ जाएगा 26। जब मैं 2027 वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, मेरे प्यारे भाई बहनों को पढ़ाऊंगा, तब मैं यहां पर 24 के बाद 26 भी लिखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 26 में भी आएंगे। रियल बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 26 में भी आएंगे। तो दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में। देखो कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैं मन से नहीं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको विश्वास नहीं है तो आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देख लो, आप मास्टरमाइंड उठाकर देख लो, आप अपनी रेफरेंस बुक उठाकर देख लो, आपको मिल जाएंगे। हर साल रिपीट हुए ये क्वेश्चन, ठीक है बता रहा हूं मैं। उसके बाद चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत और क्रियाविधि, 5 नंबर का क्वेश्चन है। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत और क्रियाविधि 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2017 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया। हर साल लगातार रिपीट होते जा रहे हैं, और बिल्कुल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर सेट में, यूपी बोर्ड क्लास 12, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, हर बोर्ड में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। कैसे है मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 22 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको दोबारा से बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा सॉल्यूशन के साथ, लेकिन केवल इतना ही करना है क्या,
नहीं, आपको इतना करना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको और भी कराऊंगा ना। अभी के लिए आप इतना कर लो, अगर आप इतना कर लेते हो ना तो फिजिक्स में बेहतरीन नंबर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड्स में और भी आएंगी, तो और भी चीज़ें कराऊंगा, आपको लेक्चर वाइज क्लासेस दूंगा, वन शॉट्स दूंगा। लेकिन मुझे बस आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। टॉपर बनाने का जो मैंने वादा किया था उसको जरूर पूरा करूंगा, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। सबसे पहले आपको अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं ये पता होना चाहिए, उसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, क्या अंतर होता है और ये क्यों पता करना हमें जरूरी है। ये 2013 में आया था, 15 में आया था, 24 में आया था, 26 में इसको शर्म नहीं लगेगी आने में, 26 में भी आ जाएगा ये, तो इसको तैयार कर लेना आप लोग। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये तीनों की इनकी परिभाषा याद कर लेना आप लोग, इनके उदाहरण याद कर लेना, परिभाषा उदाहरण तैयार कर लेना, ठीक है। 2013 में, 14 में, 15 में, 23 में, 25 में आया है, लगातार आया है। विश्वास नहीं है तो अनसॉल्व उठा के देख लो जाके आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण क्या होता है, दोनों को बताना है हमें। और ये कब आया था, ये 2017 में आया था, 2023 में आया था, 2025 में आया था। और हाँ, ये पूरी किताब के क्वेश्चन मैं आज नहीं कराऊंगा, मैं आज आपको केवल बुक 1 के कराऊंगा। फिजिक्स में 2 बुक होती हैं, बुक 1 और बुक 2। आज मैं आपको बुक 1 करा दूंगा, लेकिन अगर मुझे इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपको बुक 2 भी कराऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे कि भैया मुझे बुक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ जिनको मैं तैयार करके अच्छे नंबर ला पाऊं, तो आपको बुक 2 के क्वेश्चंस भी बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, मुझे बताना होगा, तभी तो मैं जान पाऊंगा ना उसके लिए। तो आपको ये क्वेश्चंस भी तैयार कर लेने हैं। 2013, 2017, 23, 25 में आया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। ओ भाई साहब, लेंज का नियम तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेंज का नियम 5 नंबर का क्वेश्चन है। और कब कब आया है ये 2011 में आया, उसके बाद 15 में आया, फिर 16 में आया, फिर 17 में आया। मतलब 15, 16, 17, 3 साल लगातार, 3 साल बेमिसाल, 3 साल लगातार। फिर उसके बाद 18, मतलब 18 में भी आया 4 साल भाई साहब, फिर 24 में आया, अब 26 में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो तैयार रखना इसको, मैं आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर करना है। और कहां से, मैं कराऊंगा तैयार, मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं कराऊंगा तैयार। उसके बाद फैराडे का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री के अंदर भी फैराडे का नियम आता है। विद्युत रसायन में फैराडे का नियम और कोलराउस का नियम पढ़ना है, वो केमिस्ट्री के अंदर है। लेकिन फिजिक्स में भी फैराडे का नियम पढ़ना होता है हमें, ठीक है। 2012 में आया, 2013 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। अब अगर मैं यहां पर बोलूं 2026 में आ सकता है क्या, 2026 में आ सकता है क्या, तो आप विश्वास करो या ना करो, ये क्वेश्चन 2026 में 100% छपेगा, 101% छपेगा। ऐसे ही क्वेश्चन छपते हैं भाई, हर साल रिपीट हो रहा है। 1-2 साल का भले ही गैप हो जाए, हर साल रिपीट हो जाए। इसकी रिपीटेशन देखो कितने बार रिपीट हुआ है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि कितने बार रिपीट हुआ, आप देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत और क्रियाविधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफॉर्मर आपके प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी ना कभी स्टेट बोर्ड्स में, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मर जरूर पढ़ाऊंगा। 2015 में आया, 18 में आया, 24 में आया। उसके बाद अनुनादी परपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, ये हमारा एलसीआर पर, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इसके गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके गुण लिखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत 2013 में, 2015 में आया है। तो मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, इन सबको तैयार कर लेना है भाई। आज जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो मैंने कहां से बताए, आज मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं बुक 1 से। बुक 1 से हमारे फिजिक्स में 2 किताब होती है, बुक 1। तो मैंने आज आपको बुक 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप और क्वेश्चंस नहीं तैयार करेंगे, आने वाली क्लासेस में आपको और क्वेश्चंस भी तैयार कराऊंगा। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो ना, तो रियल में आपके मार्क्स बेहतर नहीं बेहतरीन आएंगे। देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17 हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो 2026 में क्यों रिपीट नहीं होते हैं? आप लोग फिजिक्स से डरते क्यों हो? क्योंकि आपको अच्छा कोई गाइड करने वाला नहीं होता, आपको अच्छे से कोई समझाने वाला नहीं होता है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं दिल से पढ़ाऊंगा, मन से पढ़ाऊंगा। अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हो ना,
फिजिक्स में 80 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, रियल बता रहा हूँ। लेकिन मेरी पूरी क्लासेस लो, कंप्लीट क्लासेस लो, एक भी क्लास मिस मत करो, आपको टॉपर जरूर बनाऊंगा। और हाँ, दिमाग में एक चीज़ को सेट रखो कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है और कम समय में हमें ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं। उसके लिए आपको मन से पढ़ाई करनी होगी। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।